हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू लेसन। मतलब हम एक नए लेसन पे आ गए हैं। इससे जो लेसन 8 था त्रिकोणमिति का परिचय, वो हमने फुल्ली फाइनल कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 क्या कह रहा है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। लेसन नंबर 9 क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो बच्चे नए स्टूडेंट हो, मेरा नाम जान लें, माई सेल्फ आशीष सिंह। और बाकी जो पुराने हैं मेरे चहेते, वो तो सब जानते ही होंगे फिलहाल। फिर नेक्स्ट जो लेसन है, लेसन 9। लेसन 9 में है कुछ नहीं। लेसन 8 अगर कंप्लीट किया है तो लेसन 9 भी वैसे बिल्कुल इजी टू इजी सॉल्व होगा। हमें कुछ करना नहीं। इसमें करना क्या है, होता क्या, लेसन जो 9 उसको त्रिकोणमिति का प्रयोग अनुप्रयोग कहाँ होता है ये हम जानते हैं। तो इसमें दो प्रकार के इसमें कोण बनते हैं। जैसे बचपन में अक्सर होता था या फिर अभी भी होता होगा कि अभी कहीं पे हम हेलीकॉप्टर देखते हैं तो घर के बाहर जस्ट मूव करने लगते हैं और दौड़ के आते हैं, देखते हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? सोचा नहीं? सोचा ना? तो सोचो कि ये हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे जा रहा होगा भाई। सोचो। और हम निकाल भी सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट के। हम फीता लेकर थोड़ी ना जाएंगे कि हेलीकॉप्टर नापे इतना बड़ा है, नहीं नापने जाएंगे। इस एंगल, इस त्रिकोणमिति जो अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे हम उस हेलीकॉप्टर की, जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसकी हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी होती है। तो इसमें दो प्रकार के कोण होते हैं। तो इसका परिचय जान लेते हैं। कौन से दो प्रकार के कोण होते हैं भाई? दो प्रकार के जो कोण होते हैं जानना तो हमें। कौन से कोण होते हैं? तो दो प्रकार के कोण कौन से होते हैं? पहला होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। इसको भी बताऊंगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण। और सेकेंड क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण। ये दो प्रकार के कोण होते हैं। जैसे इसमें अंतर क्या है, ये दो प्रकार के जो कोण है उसमें अंतर क्या है? उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो उन्नयन कोण, जैसे जैसे मान लेते हैं मीनार, आप कहीं पे खंबे को देख रहे हैं, खंबे, बिजली वाला खंबा सब लोगों ने देखा होगा। मान लेते हैं खंबा है, ये क्या है? बिजली वाला ये खंबा है। इस खंबे को, खंबे से खंबे के पास तुम खड़े होकर देखेंगे नहीं, खंबे से कुछ दूरी पे। और खंबा मेजरमेंट लेकर नापने तो जाएंगे नहीं कि ये कितनी ऊंचा है। ये खंबा है, ठीक है। इससे हम कुछ दूरी मान लेते हैं, ये खंबा है। इसे क्या लिख लो अगर ना समझ पाओ तो। ये क्या है? खंबा है। ये क्या है? खंबा है। खंबे से हम कुछ दूरी पे खड़े हैं। खंबे से हम कितने दूरी पे खड़े हैं? कुछ दूरी, मतलब वहां पे यहाँ पे खंबा, तो यहाँ पे खड़े हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ये आप हैं, ठीक, मैं नहीं, ये आप हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। और खंबे में ये बल्ब लगा, तो आप सोच रहे होंगे कि बल्ब, मान लेते हैं यहाँ पे बल्ब लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? बल्ब लगा है। और ये सोच रहे हैं बल्ब आके कितना ऊंचा होगा। अब कैसे इसको नापा जाए भाई? खंबा बड़ा है, कैसे इसको देखा जाए? और हम यहाँ पे खंबा है, हम यहाँ पे, तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? हमारा सर कहाँ है? नीचे तो होगा नहीं, खंबा ऊंचा, तो हमारा सर ऊपर होगा। तो हमारी आंखों का जो कोण बनना है तो ऐसे लगेगा, तिरछा। मतलब हम किसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं, तो तिरछा बनना है इसको, ठीक। हम किसको देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। मतलब सर उठाए तो हमारी आंखों से कोण बनना है, कितने डिग्री का होगा ये भी हम पता करते हैं। एंगल हम नाप लेते हैं कि लगभग मान लो 45 डिग्री का कोण बनना है, 80 डिग्री का कोण बनना है, और हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हम यहाँ से खंबे से मान लेते हैं, खंबे से तो मान ही सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि 20 मीटर दूरी पे खड़े हैं। मान लेते हैं कि 20 मीटर दूरी पे खड़े हैं, ये कुछ डिग्री का कोण बनेगा, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो ज्ञात करने में तुम तो फार्मूले पे पहुंच गए। हमें जानना है कि अवनमन कोण कहते किसे। तो अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हो, जैसे हेलीकॉप्टर जब आता है तो हम आते हैं तो ऊपर से थोड़ी ना नीचे देखते हैं, हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो जब कभी हम नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? तो कहना उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। जैसे जैसे आप दिल्ली गए, रेड फोर्ट को देखा कितना ऊंचा, और इसकी मान लेते दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होगी। या फिर आगरा के ताजमहल देख लिया, ये हम सोचते हैं आगरा के ताजमहल देखा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो कितनी ऊंचाई होगी। तो इस
की मदद से हम ऊंचाई उसकी ज्ञात कर पाएंगे, जान पाएंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो जैसे हम रेड फोर्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट देखते हैं तो ऊपर से थोड़ी ना देख पाएंगे, हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं रही, वो नीचे देखेंगे, हम नीचे से देखेंगे, हम नीचे से सर उठाएंगे और देखेंगे उसे। तो जो नीचे से ऊंचे की ओर देखा जाता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे, नीचे से ऊपर की डिग्री जो कोण बनाएगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। दिमाग में नोट कर ले, उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण कहेंगे, रट लो, नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। फिर आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो उन्नयन उन्नयन हम पढ़ चुके हैं, पढ़ना में अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक घर है, सपोज दैट, घर में छोटा सा बना दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का तो भाई बड़ा बड़ा घर होगा, छोटा सा ये घर है, ये मान लेते हैं घर है। इस पे हम यहाँ पे हम क्या है, खड़े हैं, यहाँ पे हम क्या खड़े हैं, और नीचे मान लेते हैं कोई बॉल बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पत्थर है, ये छोटा सा पत्थर, हम इस यहाँ पे खड़े होकर अपने मतलब घर की छत पे खड़े होकर इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो हमारी नजरें कहाँ हुई, नीचे, नीचे की तरफ झुक रही है, मतलब छत से नीचे देख रहे हैं तो हमारी नजर सपोज एक सिंपल सी बात है नीचे की तरफ झुकेगी। कहाँ पे झुकेगी, नीचे की तरफ, मतलब इस पत्थर की ओर हमारी दृष्टि, जो दृष्टि होगी वो किस तरफ होगी, पत्थर की तरफ होगी, मतलब नीचे की तरफ होगी। तो जो नीचे की तरफ देखेगा उसे सिंपल सी बात है उसे अवनमन कोण कहेंगे। जो नीचे की तरफ जब हम देखें, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण कहते हैं उसे। जैसे जो हेलीकॉप्टर में जा रहा होगा वो भी तो नीचे देख रहा होगा क्या हो रहा है, और वो भी सोच सकता है कि इसकी गहराई कितनी है या फिर ये कितने नीचे है। तो इसकी मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो नीचे अगर देख रहा है तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। अगर ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब अगर हम जमीन से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, अगर छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण। अब इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पत्थर है, दृष्टि तो यहाँ पे गई, और ये पत्थर जो जमीन है पैरेलल, जमीन क्या होती है, पैरेलल होती है, समतल होती है, बराबर होती है, वो ऊंची नीची नहीं होती। तो ये जमीन पे तो पड़ा होगा, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। तो ये पैरेलल होगी, पृथ्वी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से यहाँ एक डिग्री कोण बनाएगी। जब यहाँ हमारी जो दृष्टि पड़ेगी इस पत्थर पे और इसके बीच में क्या बनाएगी, एक कोण बनाएगी, और हम खड़े, जैसे हम सीधे खड़े होंगे या तिरछे खड़े होंगे तो हमारी जो दृष्टि तो नीचे पड़ रही है, लेकिन इसकी जो रेखा होगी वो पैरेलल, ये भी सीधी ही जाएगी। क्या जाएगी, ये भी सीधी ही जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे सर से तो एक पैरेलल लाइन बनेगी, और ये हमारी दृष्टि जा रही है, ये हम खड़े हैं, ठीक, और ये है मेरा घर, क्या है मेरा घर, और ये क्या है छत, छत पे हम खड़े हैं। सपोज दैट कहने का टोटल मतलब है अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, ठीक। आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अवनमन, उन्नयन और अवनमन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, डायरेक्ट 9.1 पे। एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन सो रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बुक से, और आप लोग भी देखते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। इसमें करना कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमें क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना और समझना है कह क्या रहा है। अगर हम क्वेश्चन को समझ गए कि कह क्या रहा है तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बिल्कुल इजी होने वाला है। क्वेश्चन को हमें कितनी बार पढ़ना है, एक बार नहीं पढ़ना है, दो बार नहीं पढ़ना, 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। तो मैं पढ़ रहा हूं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है, जो अच्छी तरह तनी हुई है, और भूमि सीधे लगे खंबे से शिखर से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग को 3 बार पढ़ना, लेकिन मैं कर रहा हूं, ठीक है। लगे शिखर से खंबे से मतलब एक खंभा है,
दिमाग यहाँ ध्यान देने वाली बात आप लोग 3 बार पढ़ चुके होंगे, फिलहाल क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ चुके हो 3 बार। तो कह रहा है एक खंभा है, शिखर खंभा क्या है, खंभा है। ये मान लो आपका खंभा है, भाई मेरा तिरछा है खंभा, खंभा सीधा ही होता है। एक खंभा है, खंभे से एक डोरी बंधी हुई, ये खंभे के शिखर, शिखर कहाँ पे होती है, यहाँ पे शिखर, शिखर कहते हैं ना, तुम्हें शिखर पे जाना मतलब ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर, तो खंभे का शिखर ये है, और खंभे के शिखर से एक डोरी बंधी हुई, क्या बंधी हुई है, एक डोरी बंधी हुई है, मतलब ये डोरी बंधी हुई है, ठीक। अब देखो हमने कहा था जमीन हमेशा पैरेलल होती है, बराबर होती है, तो ये यहां से यहां तक मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, कहना मिल जाएगा। खंबे से ये हो गई डोरी, ये हो गया आपका क्या हो गया, लिख लो अगर आप लोग ना समझ पाओ, ये हो गया खंभा, और ये क्या हो गई मेरी डोरी, क्या हो गई डोरी। खंबे से, खंबे के शिखर से मैंने एक डोरी बांधी, और इसमें कह रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी है, मतलब डोरी यहां से लेकर यहां तक बंधी होगी, तो यहां से लेकर और यहां तक कितने मीटर है भाई, डोरी का माप है, डोरी कितने मीटर है, यहां से लेकर यहां तक जो डोरी बंधी हुई खंबे से वो 20 मीटर है, कितने मीटर है 20 मीटर, दिमाग में नोट कर लो कितने मीटर है 20 मीटर, ये लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर है 20 मीटर है, ठीक। और क्या कह रहा है, बनाया गया कोण, मतलब यहां से जो यहां तक कोई कोण तो बन रहा होगा, कोण भी आपको दिया है, कोण कितना बन रहा है कोण 30 डिग्री बन रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोण यहां से यहां तक कितना बन रहा है 30 डिग्री का बनना है, मतलब ये खंभा हुआ और ये डोरी हुई, खंभे और डोरी का जो कोण बन रहा है तिरछा, तिरछा होगा भाई तो कोण बनेगा, तो कोण 30 डिग्री का बनना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब डोरी की लंबाई या ऊंचाई तो पता है, डोरी की लंबाई हमें पता है, लेकिन इस खंभे यहां से यहां तक खंभे की ऊंचाई हमें नहीं मालूम, खंभे की ऊंचाई नहीं मालूम, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर मानना हो तो आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, सिंपल सी बात, ये आप यहां ही मान सकते हैं, यहां आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लो कि माना खंभे की ऊंचाई h, माना खंभे की ऊंचाई क्या है h, मान लो कुछ मान लो, हमें h मान लिया हमने, जैसे हम मानते नहीं, माना x माना y माना z, तो ऐसे मान लेते माना खंभे की ऊंचाई h है, तो यहां से लेकर यहां से और यहां तक हमारा ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा h, ये हमने माना h का मान निकालना, हमें ये h ही आंसर नहीं लिखना है, हमें h का मान निकालना है कि h कितना है भाई, 10 मीटर लंबा खंभा है कि 20 मीटर लंबा है कि 100 मीटर लंबा, ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज, त्रिभुज में कोण कौन सा है, ए डिग्री, ए बी सी, ये तो त्रिभुज, तो आप लिख सकते हो सिंपल सा, अगर लिखना चाहो कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या करना है, हमने जब लेसन 8 पढ़ाए थे, बेस आपको एक वीडियो बनाया था बेस, तो बेस में हमने बताया था लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है, बताइए फटाफट हमको लंब आधार क्या होता है। तो जो लंबा वाला होता है ये क्या होता है, लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। बताओ फटाफट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्लियर इतना ना, बिल्कुल क्लियर होगा, जहां तक उम्मीद मैं कर सकता हूं बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी, अब ध्यान देने वाली ये बात है कि आधार से मैं मतलब नहीं, आधार तो मैं निकालना नहीं है, हमें इससे और इससे मतलब है, तो यहाँ पे लंब और यहाँ पे क्या हो रहा है कर्ण, यहाँ पे लंब यहाँ पे कर्ण दिख रहा है, तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो कहना कि सर लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब से मतलब है कर्ण से मतलब है, आधार तो कुछ पूछ नहीं रहा है, नहीं पूछ रहा ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, लंब कर्ण से मतलब है, तो लंब बटा कर्ण फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर, यही उठा के अप्लाई कर दो, साइन थीटा मतलब थीटा क्या होता है डिग्री एंगल, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब लंब क्या हुआ, लंब
अब लंब को हमने क्या माना है, लंब को हमने माना है h, लंब को क्या माना है h, h रख दो। और कर्ण यहाँ पे क्या है, यहां से लेकर यहां तक कर्ण होगा, और कर्ण क्या है दिया है ऑलरेडी, कर्ण क्या है 20 मीटर है, तो 20/20, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 30 डिग्री का मान बताओ क्या है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू h/20। अब कैंची देखें, हम इसके आगे क्या करें, कैंची देखें आप लोग, देखें तो कैंची गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, तो आपका हो जाएगा 20 को 1 से कराएंगे तो 20 हो जाएगा, और h को 2 से कराएंगे तो 2h हो जाएगा। सपोज दैट h बराबर 20/2 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब h बराबर 10 आ गया। तो इस खंभे की जो ऊंचाई है वो क्या हो गई 10 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई क्या है 10 आ गई, 10 मीटर आ गई, मीटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस हमें करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझने के बाद उसको करते हैं। और आधा पढ़ के अगर करने लगेंगे तो शायद हम रुक जाए, रास्ते में फंस जाएंगे, जब उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा तब हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आपका फाइनल हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।